Hello, good afternoon students. Now again we are going to discuss a new topic, education for citizenship. नागरिकता की शिक्षा। आज हम नागरिकता की शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें नागरिकता का अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि नागरिकता का मीनिंग क्या है। जो व्यक्ति जिस देश में पैदा होता है वह उस देश का नागरिक माना जाता है, परंतु अपने सही अर्थों में यदि हम देखें तो वह देश का नागरिक तब होता है जब उसमें देश के संविधान और शासन तंत्र में आस्था हो और वह संविधान तथा शासन तंत्र के सिद्धांतों, नियमों और कानूनों का पालन करता हो। नागरिकता से तात्पर्य नागरिकों के उन गुणों से है जो उन्हें देश के संविधान और शासन तंत्र में आस्था होने और उनके सिद्धांतों, नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए तथा पालन करने और अनुकूल व्यवहार करने की ओर इशारा करता है। तो ये तो था मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि शिक्षा का नागरिकता का उद्देश्य, कि शिक्षा का नागरिकता की उद्देश्य क्या है। जिससे आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राष्ट्र व समाज के सदस्य के रूप में जन्म लेता है। यह राष्ट्र उसे अपने सदस्य होने के नाते कुछ अधिकार प्रदान करता है और अपने नागरिकों से कुछ कर्तव्य निर्वाह करने की अपेक्षा भी करता है, और व्यक्ति एक कुशल सामाजिक नागरिक के रूप में राष्ट्र व समाज के कार्यों में अपना सक्रिय योगदान देता है। प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह समाज में अनुकूलन कर अपने कर्तव्यों का पालन करे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा भी है कि लोकतंत्र में नागरिकता का एक महत्वपूर्ण श्रम साध्य तथा चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को सावधानी से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आज समस्त विश्व इस प्रकार अंतर संबंधित है कि कोई भी राष्ट्र एकाकी रहकर साहस नहीं कर सकता, अतः राष्ट्रीय नागरिकता के समान ही विश्व नागरिकता की भावना का भी विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नंबर 2 उन्होंने कहा था कि नागरिकता का उद्देश्य व्यक्ति की वृहद समझ का परिचायक है, जिसमें वह समाज व राज्य के प्रति अपने कर्तव्य व अधिकारों का निर्वाह करता है। नागरिकता के उद्देश्य से अभिप्राय कदापि ये अनुमान लगाना नहीं है कि इसमें व्यक्ति राज्य द्वारा पारित अधिनियमों का पालन करता है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, बल्कि व्यक्ति राज्य में सकारात्मक आलोचना करता हुआ वह अपनी सृजनात्मक भूमिका अदा करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि जर्मनी में सबसे पहले नागरिकता की शिक्षा का उद्गम हुआ था, मीन्स विकास हुआ था। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य था राज्य के लिए लड़ना और उसके अस्तित्व को बनाए रखना। उस समय इन देशों में मानव का विकास नहीं किया जाता था, बल्कि नागरिकों का निर्माण किया जाता था जो सच्चे अर्थों में राज्य का कल्याण करे। परंतु नागरिकता का प्रशिक्षण वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया। प्रजातंत्र हेतु योग्य, ईमानदार और आज्ञाकारी नागरिक जरूरी होते हैं, और शिक्षा का यह उद्देश्य है कि इस दिशा में सक्रिय भूमिका अदा करता है। बल्कि अरस्तु ने कहा भी है, हमारा उद्देश्य उदार शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिकों को उत्पन्न करना है जो स्वामीभक्त, आज्ञाकारी, सहिष्णुपूर्ण तथा न्यायप्रिय हो। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व एवं ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। प्लेटो ने कहा, केवल नागरिकता की शिक्षा ही वह शिक्षा है जो अपना चरित्र निर्माण करती है। तो ये तो थे शिक्षा के उद्देश्य, नागरिकता की शिक्षा के उद्देश्य। नाउ अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस शिक्षा के क्या गुण हैं और इसके विकास की क्यों आवश्यकता हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उत्तम नागरिक उत्पन्न करना है। ठीक है। मानव का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। केवल प्रजातंत्रीय व्यवस्था में ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का एकमात्र साधन है। वह मनुष्य में समानता की भावना उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजातंत्रीय विचारधारा के प्रसार के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने की भावना उत्पन्न
करने की क्षमता हो। प्रजातांत्रिक शिक्षा मनुष्य में इन गुणों का विकास करती है। वह व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिक नैतिकता का भी विकास करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र या जनतंत्र में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस। लोकतंत्र या जनतंत्र में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता या महत्व के संबंध में निम्नलिखित पॉइंट्स दिए गए हैं, जो है निम्नलिखित है। नंबर 1, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। जनतंत्र की सफलता के लिए प्रत्येक नर नारी को अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वे समुदाय और राज्य के विभिन्न कार्यों में भाग ले सकेंगे। अधिकारों और कर्तव्यों का यह ज्ञान शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है, जिससे उनमें कर्तव्य भावना उत्पन्न होती है। नंबर 2, राजनीतिक कर्तव्यों का पालन। जनतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए जब तक नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों को समझने और उनको भली प्रकार पालन करने की योग्यता नहीं होगी, तब तक जनतंत्र को सफलता नहीं मिल सकती। यह योग्यता शिक्षा से आती है। शिक्षित व्यक्ति ही विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और चुनाव के खड़े हुए व्यक्तियों के गुण दोषों में भले बुरे की पहचान कर सकते हैं। नंबर 3, शोषण का विरोध। जनतंत्र में आदर्श सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में शोषण का उन्मूलन करने के लिए सार्वभौम तथा अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है। इसके अभाव में ना तो शक्तिशाली व्यक्ति ही शोषण से बच पाएंगे और ना ही शोषित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर शोषण करने वालों से मोर्चा ले सकेंगे। जिस राज्य में जनता पर्याप्त रूप से शिक्षित होती है, वहाँ नर नारी स्वयं प्रत्येक क्षेत्र में अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। परंतु शिक्षा का प्रसार जनतंत्र को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक ठोस आधार है। तो चलिए नंबर 4, मानवीय गुणों का विकास। जनतंत्र में भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त करने के लिए नागरिकों में मानवीय गुणों का विकास करना अति आवश्यक है। इस संबंध में कांट ने यह भी कहा था कि नैतिक सूत्रों से महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। शिक्षा के द्वारा ही नागरिकों में उच्च नैतिक चरित्र, सामाजिक संहीपूर्णता, धैर्य, सहृदयता, सहानुभूति और भ्रातृत्व के गुण उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति का प्रसार और संरक्षण। किसी भी राज्य में आदर्शों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता बनी रहे। यह निरंतरता तभी बनी रह सकती है जब शिक्षा के द्वारा सामाजिक विरासत को नई पीढ़ी को सौंपा जाए। नाउ नेक्स्ट इज जनतंत्रीय आदर्शों में आस्था। जनतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों में जनतंत्रीय आदर्शों में आस्था हो। यह तभी हो सकता है जब ये प्राप्त रूप से शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही यह समझता है कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना मात्र नहीं है। स्वतंत्रता का आदर्श उससे ऊंचा है, भ्रातृत्व की भावना उससे भी अधिक आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति ही अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को समझकर साध्य के रूप में मानव के मूल्यों को पहचानकर समानता के आदर्श को अपना सकता है। तो ये तो थे हमारे लोकतंत्र में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र या जनतंत्र में नागरिकता की शिक्षा में नागरिकों में विकसित किए जाने वाले गुणों के बारे में। तो इसके शिक्षा में नागरिकों में विकसित किए जाने वाले गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। नंबर 2, व्यक्तित्व का विकास करना। नंबर 3, जीवन जीने की योग्यता। नंबर 4, नेतृत्व का विकास। नंबर 5, व्यावसायिक कौशल का विकास। नंबर 6, अंतर सांस्कृतिक समझ। नंबर 7, संवेगात्मक एवं राष्ट्रीयता का विकास। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो जो उपरोक्त मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इससे हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भारत में शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रजातांत्रिक वृत्ति, वैज्ञानिक अन्वेषण और दार्शनिक सहनशीलता का निर्माण करें, तभी हम ये उस पर भव्य परंपरा से के सही उत्तरदायित्व हो सकते हैं जो इस देश में अतीत में अनुभव की गई थी। तब वह आधुनिक विरासत में अपना हिस्सा मांग सकते हैं, जो संपूर्ण विश्व के लोगों द्वारा किए गए योगदानों को सम्मिश्रित करने का प्रयास करती है। तो ये तो थे हमारे
लोकतंत्र और जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा में नागरिकों में विकसित किए जाने वाले गुण। तो चलिए इसका जो लास्ट टॉपिक है वो बात करते हैं लोकतंत्रीय नागरिकता के विकास के लिए शिक्षा कि एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतंत्रीय नागरिकता के विकास के लिए शिक्षा। अब हम बात करते हैं नंबर 1, पूरे देश में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाए। वर्तमान में हमारे देश में केवल प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा ही अनिवार्य एवं निःशुल्क है। इस आयु स्तर तक बच्चों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास और सही रूप से नहीं किया जा सकता। नंबर 2, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के उद्देश्य लोकतांत्रिक होने चाहिए और उनमें एक उद्देश्य बच्चे को लोकतंत्र का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनमें लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना होना चाहिए। नंबर 3, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। उसमें समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कार्य अनिवार्य होने चाहिए तथा शारीरिक श्रम को भी महत्व दिया जाना चाहिए। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में लोकतंत्रीय शिक्षा अधिगम विधियों को महत्व देना चाहिए। बच्चों के सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। नंबर 5, विद्यालयों में कठोर अनुशासन के स्थान पर स्व अनुशासन स्थापित करना चाहिए। विद्यालयों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि बच्चे स्वयं ही अनुशासित रहे। नंबर 6, शिक्षकों का स्वयं दृष्टिकोण लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये विचार तथा आचार दोनों दृष्टियों से लोकतंत्रीय होना चाहिए। शिशु शिक्षा स्तर से ही बच्चों को खेलने कूदने एवं अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सभी को एक दूसरे की स्वतंत्रता के लिए रक्षा करनी चाहिए तथा एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिशु शिक्षा स्तर से ही बच्चों के साथ प्रेम, सहानुभूति, सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए और सबको एक दूसरे के साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बाल्यावस्था से बच्चों को समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा कार्यों में लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर किशोर छात्र छात्राओं की भारतीय लोकतंत्र को 6 सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए और साथ ही उनमें मूल भावना को भी स्पष्ट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र मानव अधिकारों का प्रबल समर्थक है। माध्यमिक स्तर के बच्चों को मानव अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए और उन्हें उनके संरक्षण की ओर प्रवृत्त किया जाए। इस स्तर पर बच्चों को राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का ज्ञान कराया जाए और साथ ही साथ राज्य द्वारा निर्धारित मूल कर्तव्यों का ज्ञान भी कराया जाए और उनमें इनकी आस्था उत्पन्न की जाए। धन्यवाद।